बेंगलुरु में कुदरत का कहर उस वक्त मौत का तांडव बन गया जब शिवाजी नगर स्थित ऐतिहासिक बोरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल की भारी भरकम चारदीवारी मूसलाधार बारिश के चलते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस हृदय विदारक हादसे में अब तक 8 मासूम जिंदगियों के खत्म होने की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से अधिकतर सड़क किनारे अपनी रोजी रोटी कमाने वाले गरीब रेहड़ी पटरी वाले थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने फौरन घटनास्थल का मुआयना किया और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे घायलों से मुलाकात कर आर्थिक सहायता और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। ये हादसा शहर के बुनियादी ढांचे और पुराने पड़ चुके सरकारी निर्माणों की सुरक्षा पर एक गंभीर सवालिया निशान खड़ा कर गया है। बेंगलुरु की इस त्रासदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जब बुनियादी ढांचा कमज़ोर हो तो चंद घंटों की बारिश भी जानलेवा साबित हो सकती है। ये घटना बुधवार शाम की है, जब अचानक शुरू हुई तेज़ बारिश और हवाओं ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। शिवाजी नगर का ये इलाका हमेशा व्यस्त रहता है और बोरिंग अस्पताल के आसपास बड़ी संख्या में छोटे व्यापारी, फल विक्रेता और दिहाड़ी मजदूर अपनी दुकानें लगाते हैं। जब बारिश का वेग बढ़ा तो सड़क किनारे खड़े इन लोगों ने बचने के लिए अस्पताल की बाहरी दीवार के पास लगे तिरपाल का सहारा लिया। उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस दीवार को वे अपना रक्षक समझ रहे थे वही काल बन जाएगी। अचानक दीवार का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया और नीचे खड़े लोग मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन मलबे का वजन और लगातार हो रही बारिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलें पैदा की। स्थानीय लोगों और बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि अस्पताल की ये दीवार काफ़ी पुरानी थी और हाल के दिनों में हुई बारिश की वजह से इसकी नींव कमज़ोर हो चुकी थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे पूरे शहर में ऐसी पुरानी और जर्जर दीवारों या इमारतों का ऑडिट करें। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है, लेकिन इस मुआवजे से उन परिवारों की भरपाई नहीं हो सकती जिन्होंने अपने घर के कमाऊ सदस्यों को खो दिया है। एक एक्सप्लेनर के तौर पर देखें तो बेंगलुरु में इस तरह के हादसे पहली बार नहीं हुए हैं। शहर का ड्रेनेज सिस्टम और पुराने निर्माण अक्सर मॉनसून की मार नहीं झेल पाते। इस विशेष मामले में अस्पताल प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या दीवार की जर्जर स्थिति के बारे में पहले से कोई चेतावनी दी गई थी? क्या वहां पर कोई सुरक्षा घेरा बनाया गया था? ये दुखद है कि मारे गए सभी लोग समाज के उस वर्ग से आते थे जो हर दिन कुदरत और सिस्टम की मार झेलते हुए अपनी जीविका चलाते हैं। बेंगलुरु जैसे टेक हब में जहां बड़ी बड़ी इमारतें और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, वहां एक दीवार का गिरना और 8 लोगों की मौत होना प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि केवल जांच के आदेश न दिए जाएं, बल्कि शहर के हर कोने में मौजूद ऐसे मौत के जालों को समय रहते पहचाना और ठीक किया जाए, ताकि भविष्य में किसी और करीब को अपनी जान न गंवानी पड़े। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.